मतलब क्या है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा। सिंपली अगर नहीं समझेंगे तो मतलब क्या सर आपका डिफ़िकल्टी मतलब क्या होगा, सर आपका होगा। देखिए एग्जांपल हम लोग पहले ही समझ चुके थे कि मेरे पास अगर मतलब क्या सर आपका 1 लीटर का 2 आइडेंटिकल मतलब क्या सर आपका बॉटल है, और ये बात हम लोग जानते हैं कि लीटर क्या करता है सर आपका वॉल्यूम मेजर करता है। लीटर मतलब क्या करता है सर आपका मतलब मास को मेजर तो नहीं करता है ना, लीटर मतलब क्या करता है सर आपका वॉल्यूम मेजर करता है। तो मेरे पास अगर 2 लीटर का 2 आइडेंटिकल बॉटल अगर है, दोनों का वॉल्यूम मतलब क्या सर आपका सेम है, दोनों के वॉल्यूम में फर्क तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। ऐसा मान लीजिए मेरे पास मतलब क्या सर आपका 10 आइडेंटिकल मतलब क्या सर आपका बॉटल अगर हो, तो 10 का वॉल्यूम तो मतलब क्या सर आपका सेम है। 10 का वॉल्यूम मतलब क्या सर आपका डिफरेंट मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये बताया समझ में कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। बोलने का मतलब ये है कि 10 में अगर हम डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस डालेंगे ना, तो 10 का मास मतलब क्या होगा सर आपका अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम अगर सेम रखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस का मास मतलब क्या होता है सर आपका डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्या आपका होता है। है बात समझ रहे हैं ना। तो सेम वॉल्यूम होने के बावजूद जिसका मास ज़्यादा है उसका मतलब क्या सर आपका डेंसिटी ज़्यादा है, और सेम वॉल्यूम होने के बावजूद जिसका मतलब क्या सर आपका मास कम है उसका मतलब क्या सर आपका डेंसिटी मतलब क्या सर आपका कम है। उसी तरह अगर मास को हम सेम कर दें तो सेम मास अगर ज़्यादा वॉल्यूम लेगा तो इसका मतलब क्या सर आपका उसका डेंसिटी कम है, और सेम मास अगर मतलब क्या कम वॉल्यूम लेगा तो इसका मतलब क्या सर आपका उसका डेंसिटी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है। ये बताया इसमें मुझसे कोई डिफिकल्टी बात नहीं है, तो वही सब लिखा हुआ था। तो आपको ये बताया था हम कि अगर मान लीजिए डेंसिटी के बारे में सब कुछ भूल भी जाए अगर, तो डेंसिटी के बारे में एक बात नहीं भूलना है कि डेंसिटी इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका मास बाई वॉल्यूम होता है। यहाँ पे क्या नहीं बोलना है, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मतलब क्या सर आपका मास बाई वॉल्यूम। तो अगर आपको मास निकालना है तो मास का फॉर्मूला इसी में से क्या निकलता है सर आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका मास बाई वॉल्यूम। तो आपको मास अगर निकालना है तो मास इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्योंकि एक लोग न्यूमेरिकल में बार 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 करना पड़ रहा है, इसलिए जानना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है। तो अगर आपके पास डेंसिटी भी हो और अगर आपके पास वॉल्यूम भी हो, दोनों को आपसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा सर आपका मास मिलेगा। और मास के बाद डेंसिटी के बारे में सब कुछ अगर भूल जाए तो आपको ये नहीं भूलना है कि डेंसिटी होता क्या है सर आपका पर यूनिट वॉल्यूम। आया बात समझ में ना। तो इसको दिखाया जाता है मतलब क्या सर आपको रो इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एम, और इसके बारे में लोग पढ़े थे। देखिए डेंसिटी अगर मास बाई वॉल्यूम होता है तो डेंसिटी का यूनिट क्या होगा सर आपका मास का यूनिट जो कि मतलब क्या है किलोग्राम, और मतलब क्या है सर आपका वॉल्यूम का यूनिट जो कि मतलब क्या है सर आपका मीटर क्यूब। आए बात समझ में। सीजीएस में अगर लिखेंगे तो मतलब क्या होगा ग्राम, और क्या होगा सर आपका पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है किसी सब्सटेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होता है। तो जो वाटर की डेंसिटी है वो वाटर का ही मतलब क्या सर आपका डेंसिटी रहेगा। जो मतलब क्या सर आपका मस्टर्ड ऑयल का डेंसिटी है वो मतलब क्या सर आपका मस्टर्ड ऑयल का ही मतलब डेंसिटी रहेगा। जो मतलब क्या सर आपका पेट्रोल का डेंसिटी है वो पेट्रोल का ही मतलब क्या सर आपका डेंसिटी मतलब क्या सर आपका रहेगा। तो कभी भी हम लोग मतलब क्या अगर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल पढ़े थे हम लोग 1 न्यूटन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10⁻⁷ मतलब क्या सर आपका डाइन। ऐसा था क्या? नहीं। तो एसआई यूनिट अगर जाने और सीजीएस अगर जाने तो एसआई में और सीजीएस में अच्छा 10⁵ डाइन बोलेंगे नहीं, फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। 1 न्यूटन बोलेंगे तो भी क्या सर आपको उतना ही फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। बस ये पता किया कि 1 न्यूटन कितना मतलब क्या सर आपका डाइन के मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो किसी डेंसिटी को आप किलोग्राम पर मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करें या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करें, उसका डेंसिटी चेंज नहीं करता है। क्या चेंज करता है सर आपका एक्सप्रेशन चेंज करता है। अब 2 न्यूटन को अगर हम मतलब क्या करें डाइन में कन्वर्ट कर दे तो मतलब क्या होगा सर आपका 2 × 10⁵ टाइम। लेकिन क्या जो फोर्स उसका वैल्यू चेंज कर दिया क्या? फोर्स का वैल्यू मतलब क्या सर आपका चेंज नहीं किया। फोर्स का मतलब क्या सर आपका एक्सप्रेशन मतलब क्या सर आपको चेंज किया। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आज ये बात को ध्यान समझते हैं। तो ये पता करना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है वो कितना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो यहाँ पे लिखा 1 किलोग्राम और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका मीटर क्यूब। ठीक है, तो किलोग्राम को किसमें कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सर आपका 1 किलोग्राम और यहाँ पे लिखेंगे मतलब क्या सर आपका 1000 ग्राम, और हमको मीटर क्यूब किसमें कन्वर्ट करना है सर आपका सेंटीमीटर क्यूब में।
तो उसका चिंता मत कीजिएगा, 1 मीटर लिखिएगा, होल क्यूब लिखिएगा, और नीचे क्या लिखिएगा सर आपका 100 सेंटीमीटर मतलब 10⁻², सेंटीमीटर लिखिएगा, और क्या लिखिएगा सर आपका होल क्यूब लिखिएगा। तो यहाँ तो सिंपल है, किलोग्राम किलोग्राम कट गया, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका, ये खोलेंगे इसको दूसरा स्टेप में, तो ये हो जाएगा आपका 1 मीटर क्यूब। इसको दूसरा स्टेप में खोलेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 10⁻6, और यहाँ पे हो जाएगा आपका सेंटीमीटर मतलब क्या था आपका क्यूब। तो 6 अगर था तो ये 3 था, तो ये तीनों कैंसिल हो जाएगा, और ये नीचे था 10⁻3, तो ऊपर क्या हो जाएगा सर आपका 10⁻3 चला जाएगा। आप काट के देखेंगे तो वही आएगा, और मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा, समझ में आपको क्या। तो 1 जी भाई, तो यहाँ पे कहाँ पे थे, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वो कितना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आया, 10⁻⁻, ऐसे ही लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के मतलब क्या आपका बराबर आया बात समझ में ना। क्या बोलिए है तो नहीं भाई, वो भी थोड़ा ही सा हो गया, आपको ज़रूरत है कैश का? नहीं, कैश मेरे पास है, आप डालिए तो हो जाएगा। कहाँ पे रुकते हैं, यहाँ पे ना, ये हो गया। तो इसको ऐसा भी दिखाया जा सकता है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसको ऐसे ही याद रखना, मतलब क्या सर आपका ज़्यादा मतलब क्या सर आपका बेनिफिशियल मतलब क्या सर आपका होगा। तो जब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से किलोग्राम पर मीटर क्यूब में जाना है तो क्या करना पड़ेगा सर आपका 1000 से मतलब क्या सर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली यूनिट चेंज करना पड़ेगा। और जब किलोग्राम पर मीटर क्यूब से मतलब क्या है सर आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से पे जाना है तो मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली यूनिट मतलब क्या सर आपको चेंज करना पड़ेगा। आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से मतलब क्या सर आपका देखिए और मतलब क्या सर आपका समझिए, क्या बात समझिए। 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या सर आपको 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और क्या सर आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 1000 किलोग्राम पर मीटर मतलब क्या सर आपका क्यूब है। ये बताया समझ में, इसमें बड़ी डिफिकल्टी नहीं है ना। एक मिनट आ जाइए इधर। एक बार एकदम विचार सुनना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो बात मतलब क्या सर आपका समझ में आ गया, यहाँ तक बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे मतलब क्या है ना सर आपका हम लोग को देखना है सर, ये सिंपल बात समझ में आना कि 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है वो मतलब क्या सर आपको 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। उसको दूसरा तरह से आप इस तरह याद कर सकते हैं कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो मतलब क्या सर आपका 1000 किलोग्राम पर मीटर मतलब क्या सर क्यूब के मतलब क्या सर आपका बराबर है। ये बात आया समझे, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। तो सिंपली याद रखिए कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब से अगर मतलब क्या सर आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में जाएंगे तो मतलब क्या करेंगे सर आपका 1000 से मतलब क्या सर आपको डिवाइड करेंगे। ये बताया समझ में ना। उसका सिंपल एग्जांपल ये दिया है कि आयरन के डेंसिटी के, ये बताया था किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी उसका मतलब क्या होता है सर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होता है। किसी भी सब्सटेंस का मतलब क्या होता है सर आपका डेंसिटी, उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है सर आपका प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है सर आपका होता है। यानी अगर आपको यहाँ पे मेंशन किया है कि आयरन का डेंसिटी जो है वो मतलब क्या सर आपको 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है,
और हम बोले ये सब्सटेंस मेरे पास है, इसका डेंसिटी मतलब क्या सर आपको 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका मतलब ये सब्सटेंस आयरन के अलावा और कुछ मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है। आए बात समझ में? पक्का? हाँ सर। चलिए वेरी गुड। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है सर आपको देखिए, इसी को आप अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर आपका 7800 ही होगा ना, तो उसको मतलब 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के टर्म में भी क्या क्या आ सकता है सर आपको एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये बताया समझ में ना? सर ये यहाँ से मल्टीप्लाई में डिवाइड हुआ इससे 1000 से ग्राम से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में गया। आपको क्या बोले थे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में जा रहा है तो मल्टीप्लाई हुआ। काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आपका दिमाग क्या बोलेगा, उल्टा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मतलब काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन हम इस पर तो आपको बार बार हम बोल रहे हैं क्योंकि ये 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब 10⁻³ के बराबर होता था, मल्टीप्लाई होता ना, लेकिन यहाँ तो -3 के बराबर है। तो -3 के बराबर का मतलब क्या है सर आपका 1000 गुना कम, 1000 गुना ज़्यादा नहीं, तो इसलिए नीचे वाला रिलेशन याद रखना मतलब क्या है सर आपको ज़्यादा बेनिफिशियल है इस केस में कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो मतलब क्या है सर आपको 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब के मतलब क्या है सर आपका बराबर है। तो अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो करना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका मल्टीप्लाई 1000 से, और यहाँ से यहाँ जाना है तो मतलब करना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका डिवाइड 1000 से। ये बात को समझना था, बात को और कोई बात मतलब क्या था आपका नहीं था। अब एक सिंपल बात समझिए, ये हम लोग को सिंपली पता है किसी चीज़ का टेम्परेचर राइज करता है तो एक्सपैंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या सर? नॉर्मल बात करना आपको, किसी सब्सटेंस को अगर हम लोग हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर मतलब क्या सर आपका राइज करेगा, और टेम्परेचर अगर राइज करेगा तो वो क्या करेगा सर आपका एक्सपैंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड करेगा, तो एक्सपैंड करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा या वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम देखिए बढ़ेगा। एक सिंपल बात हम बताते हैं, ये है टेम्परेचर, ठीक है, ये है वॉल्यूम, ये है डेंसिटी। तो डेंसिटी का टेम्परेचर से रिलेशन नहीं है, डेंसिटी का रिलेशन मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम से है, लेकिन वॉल्यूम का रिलेशन टेम्परेचर से है ना। तो टेम्परेचर अप डाउन होने से मतलब क्या होता है सर आपका वॉल्यूम अप डाउन होता है, और इसलिए वॉल्यूम अप डाउन होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका डेंसिटी भी क्या होता है सर आपका अप डाउन होता है। तो भले ही मतलब क्या है सर आपका डेंसिटी के फॉर्मूला में टेम्परेचर ना हो, लेकिन टेम्परेचर से फ़र्क पड़ता है वॉल्यूम को, और वॉल्यूम मतलब क्या सर डेंसिटी के फॉर्मूला में है, तो इसलिए फ़र्क पड़ जाता है टेम्परेचर के कारण से किसको, डेंसिटी को। नहीं आया बात समझ में? समझिए सर। है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पापा जहाँ पे काम कर रहे हैं, डायरेक्टली इनका आपके स्कूल के फीस से कोई लिंक नहीं है, लेकिन वो अगर मतलब क्या सर पेमेंट देने में डिले करेंगे तो इनडायरेक्ट मतलब क्या सर आपका लिंक मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। बन जाएगा। मेरा बात समझिए क्या बोले, हाँ सर। मतलब फॉर्मूला में वो नहीं है, लेकिन फॉर्मूला में ना होने के बावजूद भी वो इफेक्ट मतलब क्या करता है सर आपका डालता है। तो वैसे यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका टेम्परेचर डेंसिटी के फॉर्मूला में नहीं है, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर से असर पड़ता है वॉल्यूम को, और वॉल्यूम से असर में आता है क्या सर आपका डेंसिटी, इसलिए फ़र्क मतलब क्या करता है सर आपका डालता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और डेंसिटी। तो डेंसिटी को समझना अगर चाहते हैं तो आप टेम्परेचर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप बोलेंगे इग्नोर तो कर सकते हैं सर, फॉलो में तो नहीं है सर। तभी जो एग्जांपल दिया जैसे वहाँ पे एग्जांपल वैलिड है, वैसे यहाँ पे मतलब क्या सर वैलिड मतलब क्या सर आपका है। इक्वेशन में पापा है, इक्वेशन में पापा जहाँ काम करे वहाँ पे नहीं है, लेकिन वहाँ से इफेक्ट मतलब क्या होता है सर आपका पड़ता है। समझ रहे बात क्या बोले ना। उसी तरह यहाँ पे इक्वेशन में क्या है सर आपका वॉल्यूम है, टेम्परेचर नहीं है, लेकिन टेम्परेचर को मतलब क्या वॉल्यूम है टेम्परेचर नहीं है, लेकिन वॉल्यूम को टेम्परेचर से क्या करता है सर आपका फ़र्क पड़ता है। तो इनडायरेक्टली टेम्परेचर मतलब क्या कर सकता है सर आपका, कर सकता मतलब क्या करता है डेंसिटी को मैनिपुलेट। ये बताया समझ लो ना, डायरेक्ट नहीं करता लेकिन डायरेक्टली मतलब क्या होता है करता है, ठीक है ना। अभी सब कुछ नॉर्मल हम बात करें, यहाँ पे आप नॉर्मल कुछ बात क्या कर सर आपका नहीं कर रहे, और जो बात आएगा वो अब नॉर्मल है तभी तो उसका नाम मतलब क्या सर आपका एनामोलस, यानी कि मतलब क्या सर आपका एक्सेप्शनल है, यानी जनरली ऐसा होना मतलब क्या चाहिए सर आपको नहीं चाहिए था। आगे आप रख सकते हैं सर, मान टेक ला के रख दीजिए,
पक्का बात समझ में आया? अभी नॉर्मल बात चल रहा है, ठीक है ना? तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा सर आपका? वॉल्यूम बढ़ेगा। यहाँ डाउट है क्या? और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मतलब क्या होगा सर आपका? डेंसिटी घटेगा। यहाँ डाउट है क्या आपको? नहीं डाउट है ना? और टेम्परेचर मतलब क्या है सर आपका? कम अगर होगा तो क्या होगा सर आपका? वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम अगर कम होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका? डेंसिटी क्या होगा? वॉल्यूम कम हो रहा है, डेंसिटी बढ़ जाएगा। सोच के बोलना है, बिना सोचे मतलब क्या करना है, एकदम नहीं बोलना है, ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान में रखिए कि टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम के बढ़ने से मतलब क्या होता है? डेंसिटी कम होता है। टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम के बढ़ने से मतलब क्या होता है सर आपका? डेंसिटी मतलब क्या होता है? कम होता है। तो हम वॉल्यूम का बढ़ने वाला वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, बोलेंगे एक्सपैंड करना। एक्सपैंड करने का मतलब वॉल्यूम का बढ़ना, और कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या सर आपको? वॉल्यूम का मतलब क्या होना सर आपका? कम होना। तो आप वॉल्यूम ना बोल के अगर एक्सपेंशन भी बोलें तो आपको चिंता करने का मतलब क्या सर आपका? नहीं है। और वॉल्यूम कम हो रहा है ये ना बोल के अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोले तो भी आपको चिंता करने की जरूरत मतलब क्या सर आपका? नहीं है ना? ये बताया समझ में पक्का? हाँ सर। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो चीज़ मतलब क्या करता है सर आपको? एक्सपैंड करता है। चीज़ जब एक्सपैंड करता है तो मतलब क्या होता है सर आपका? डेंसिटी कम होता है। सर ये सब समझ लिया था, एनिमल्स वाला थोड़ा सा। हाँ वो वाला लेकिन ही। फिर भी एक बार देख लीजिए। हाँ ठीक जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सब्सटेंस क्या करता है सर आपका? एक्सपैंड करता है। जब सब्सटेंस एक्सपैंड करता है तो डेंसिटी मतलब क्या होता है? कम होता है। जब टेम्परेचर कम होता है सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट करता है, और सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मतलब क्या होता है सर आपका? डेंसिटी बढ़ता है। तो हम बोल सकते हैं टेम्परेचर के राइज करने की वजह से डेंसिटी मतलब क्या होता है सर आपका? बढ़ता है। नहीं, पूरा लिंक करके बोलना पड़ेगा, बिना लिंक करने वाले से दिक्कत होता है। टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम एक्सपैंड करता है, और वॉल्यूम एक्सपैंड करता है इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका? डेंसिटी कम होता है। और टेम्परेचर कम होने से वॉल्यूम क्या करता है सर आपका? कॉन्ट्रैक्ट करता है। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करता है इसलिए डेंसिटी मतलब क्या होता है आपका? बढ़ता है। ये है नॉर्मल केस। आया बात समझ में ना? तो पानी के साथ भी ऐसा ही होता है। पानी का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो पानी का वॉल्यूम मतलब क्या सर आपका? एक्सपैंड करेगा। पानी का वॉल्यूम एक्सपैंड अगर करेगा तो क्या होगा सर आपका? डेंसिटी कम हो जाएगा, है ना? पानी का उसी तरह मतलब क्या सर आपका? टेम्परेचर फॉल करेगा तो पानी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और पानी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका मतलब क्या होगा सर आपका? डेंसिटी बढ़ेगा। तो पानी के साथ भी क्या होता है? ऐसा ही होता है। लेकिन एक्सेप्शन है, कहाँ से ले कहाँ तक एक्सेप्शन है सर आप बताइए? 0 डिग्री से लेके मतलब क्या सर आपका? 4 डिग्री सेल्सियस तक मतलब क्या सर आपका? पहले टेम्परेचर राइज का बात करेंगे, पहले टेम्परेचर फॉल का बात करेंगे, पहले टेम्परेचर फॉल राइज का बात करते हैं, ठीक है? तो अगर 0 से मतलब क्या सर आपका? 4 डिग्री में है, सॉरी यहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका? होता है एनोमलस बिहेवियर। 0 से 4 में राइज करने के वक्त एनोमलस बिहेवियर होता है, ठीक है ना? और 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में फॉल करने में क्या होता है सर आपका? एनोमलस मतलब क्या होता है? बिहेवियर होता है। ये बताया समझ में ना? हाँ सर। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो एनोमलस बिहेवियर के वक्त क्या होता है सर आपका? जब टेम्परेचर राइज किया, एक्सपैंड करना चाहिए था लेकिन वो एक्सपैंड नहीं किया। वो क्या सर आपका? किया मतलब क्या सर आपका? कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट किया तो डेंसिटी मतलब क्या सर आपका? कम होने की जगह डेंसिटी मतलब क्या सर आपका? बढ़ गया, है ना? तो इससे क्या, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल लीजिए। 4 डिग्री में मैक्सिमम क्या होता है सर आपका? डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी। आया बात समझ में? कहाँ है सर आपका? 4 डिग्री सेल्सियस में। यहाँ तक बात है समझ में ना? हाँ सर। और 4 डिग्री से 0 डिग्री तक गिरे तो मतलब क्या होना चाहिए सर आपका? अगर टेम्परेचर गिरा, चीज़ को करना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट। देखिए चीज़ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करी, चीज़ क्या मतलब क्या सर आपका? एक्सपैंड। और चीज़ एक्सपैंड अगर किया तो डेंसिटी मतलब क्या है सर आपका? कम हो गया, है ना? तो डेंसिटी मतलब डेंसिटी कम हो गया। तो 0 डिग्री सेल्सियस में क्या पाया जाता है? आइस पाया जाता है। होना ही चाहिए था, सॉलिड को होना चाहिए था डेंसर, लिक्विड को होना चाहिए था मतलब क्या सर आपका? रेयरर। लेकिन यहाँ पे सॉलिड क्या हो गया सर आपका? रेयरर। और लिक्विड जो कि 4 डिग्री सेल्सियस में है वो मैक्सिमम डेंसिटी में मतलब क्या पहुँच गया, इसलिए मतलब क्या आपका? आइस मतलब क्या सर आपका? वाटर के ऊपर मतलब क्या सर आपका? फ्लोट कर रहा है। ये बताया समझ में ना?
तो इसको बार 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 ध्यान से मतलब क्या सर आपका समझिएगा। इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ मतलब क्या सर आपका वाटर। आया बात समझ में ना? एनिमल्स कंट्रैक्शन ऑफ वाटर भी होता है ना। एनामोलस एक्सपेंशन याद रखिए, उसका उल्टा मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है। तो उसको छोड़ दीजिए, अब आगे आ जाइए। यहाँ तक ठीक है? एकदम क्लियर हाँ सर। है ना? यूनिट में भी क्लियर है आप? सर यूनिट में भी क्लियर है ना? हाँ सर। ओके, तो अब यहाँ पे समझिए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, है ना? तो ये तो पहले ही बता चुके थे पिछले वाली क्लास में कि अगर हमको जानना है कि 10 जो है 2 से कितना बड़ा है, तो 10 को ऊपर रखेंगे, 2 को नीचे रखेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब इतना ही जानना है, क्योंकि वाटर का रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? 1 होता है। तो उसके साथ बाकी सबको कंपेयर करना मतलब क्या है? आपका आसान है। किस में 1 होता है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 होता है। तो उसके साथ बाकी को कंपेयर करना मतलब क्या होता है? आपका होता है मतलब क्या है? आपका आसान। इसलिए हम लोग क्या करते हैं सर, आपको उसी के साथ बाकी सबको मतलब क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो जिसके बारे में जानना वो ऊपर, और कितना गुना जिससे कंपेयर करके जानना उसको नीचे रखेंगे। उसी तरह मतलब क्या है सर आपका बाकी सब्सटेंस का डेंसिटी मतलब क्या रखेंगे? ऊपर अगर रखेंगे, और वाटर का डेंसिटी अगर मतलब क्या सर आपका नीचे रखेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा सर? आपका रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ऐसा वाला फॉर्मूला कि इसमें हम क्या किए? डेंसिटी को डेंसिटी से कंपेयर किए, ठीक है ना? तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और वाटर किसी भी टेम्परेचर में हम लोग उसको आला नहीं बना रहे, मेयर करने का आला, उसको मेयर करने का आला बना रहे कब? 4 डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर की डेंसिटी मतलब क्या होता है? आपका मैक्सिमम होता है। अच्छा, एक और चीज़ है, बताइए क्या? अगर हम वॉल्यूम सेम रखते हैं, तो जिसका मतलब क्या है सर? आपका मास ज़्यादा, उसका डेंसिटी ज़्यादा, और जिसका मास कम, उसका मतलब क्या है सर? आपका डेंसिटी कम, है ना? तो इसलिए मतलब क्या है सर? आपका डेंसिटी को नहीं रखे हम एक वॉल्यूम ले सकते हैं। मान लीजिए 1 लीटर का मास एक सब्सटेंस को ऊपर रखा, और नीचे मतलब क्या रखा? 1 लीटर पानी रखा 4 डिग्री सेल्सियस में। दोनों का मास का रेशियो निकाला, तो भी क्या निकल गया? रिलेटिव डेंसिटी। दूसरा फॉर्मूला, relative density of substance is also defined as the ratio of the mass of a certain volume of substance to the mass of an equal volume of water at मतलब क्या आपका 4 डिग्री सेल्सियस। और क्योंकि रेशियो है, तो रेशियो का यूनिट मतलब क्या होता है सर? आपका नहीं होता है, लेकिन न्यूमेरिकली वो क्या होता है सर? आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में जो आता है उसके मतलब क्या होता है? बराबर होता है न्यूमेरिकली, लेकिन यूनिट मतलब क्या होता है सर? आपका नहीं होता है। आया बात समझ में ना? तो डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बीच में फ़र्क बताया। डेंसिटी क्या होता है सर? आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या होता है सर? आप किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी का रेशियो अब निकालते हैं वाटर का डेंसिटी के साथ 4 डिग्री सेल्सियस में, तो निकलता है मतलब क्या सर? आपको उसका रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट मतलब नहीं होता है, लेकिन मतलब क्या होता है? डेंसिटी का यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है यूनिट, और मतलब क्या होता है सर? आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब मतलब क्या यूनिट होता है। यहाँ पे क्या है सर? आपका देखिए 1000 से मल्टीप्लाई ये आया, 1000 से मल्टीप्लाई ये आया। आप देखिए न्यूमेरिकली दोनों बराबर है, लेकिन इसका यूनिट है, इसका यूनिट मतलब क्या सर? आपका नहीं है। तो ये चार्ट मतलब क्या करना पड़ेगा सर? आपको याद करना पड़ेगा। और देखिए वाटर का मतलब क्या सर? आपका 1 है। आया बात समझ में ना? एकदम क्लियर है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर? आपका नहीं है। सर प्योर वाटर और नॉर्मल वाटर का डेंसिटी अलग होता है या सेम होता है? किसी भी सब्सटेंस के डेंसिटी के बारे में अगर बात किया आता है, तो उसका प्योर फॉर्म का डेंसिटी के बारे में बात किया आता है। इम्प्योरिटी मिलाइएगा तो फ़र्क मतलब क्या सर? आपका पड़ेगा। इसलिए देखिए आप सी वाटर जिसमें इम्प्योरिटी है, उसका डेंसिटी मतलब क्या सर? आपका 1.02, और नॉर्मल वाटर का मतलब क्या सर? आपका डेंसिटी मतलब क्या सर? आपका 1। आए बात समझ में ना? इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर? आपका है नहीं। देखिए रिलेटिव डेंसिटी निकालने सबसे सिंपल तरीका, मास ऑफ द बॉडी, और जितना बॉडी का वॉल्यूम था उतने ही वॉल्यूम के बराबर पानी का मास, दोनों का मतलब रेशियो निकालेंगे तो क्या सर? आपका निकल जाएगा मतलब क्या सर? आपका रिलेटिव डेंसिटी। दूसरा फॉर्मूला क्या है सर? आपका मास ऑफ द बॉडी, और क्या सर? आपका मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी था क्या? अब थ्रस्ट था, पर परेशान मत होइएगा, ये समझेंगे तो ही समझ पाइएगा। मास ऑफ द बॉडी से मास ऑफ द वाटर जो बॉडी के इक्वल वॉल्यूम का है उसको डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव से मिल जाएगा ना। अब इसको ऐसा भी आप कर सकते हैं कि मास ऑफ द बॉडी और मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी, जो कि वाटर डिस्प्लेस कितना हुआ? जितना उसका वॉल्यूम था
उतना ही तो वाटर डिस्प्लेस हुआ ना। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। हाँ सर। तो ये अपथ्रस्टिन और कुछ नहीं है ना, यानी वेट ऑफ द बॉडी से अब अपथ्रस्ट को डिवाइड कर देंगे तो मतलब क्या आंसर आपको मिल जाएगा, मतलब क्या आंसर आपका रिलेटिव डेंसिटी। और वो क्या है, ये देखिए यहाँ पे पढ़े था आगे ना, वेट्स ऑफ 1, यहाँ पे क्या आंसर आपका वेट्स ऑफ 1 माइनस वेट्स ऑफ 2, तो ये भी क्या आंसर आपका रिलेटिव डेंसिटी आया, और कुछ मतलब क्या आंसर आपका नहीं आया। सर रिलेटिव डेंसिटी का बहुत सारा फॉर्मूला है सर, तो कोई भी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मूला से आप निकाल पाइएगा। अच्छा, जैसा इन्फॉर्मेशन रहेगा वैसे निकाल पाइएगा ना, जिसका इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं वैसे कैसे निकाल लीजिएगा। अगर आपको ये बताया कि मतलब क्या आंसर आपका एक सब्सटेंस का वेट एयर में 50 ग्राम फोर्स है, और फिर बताया कि मतलब क्या आंसर आपका वाटर में क्या आंसर आपका 40 ग्राम फोर्स है, तो क्या कीजिएगा आप इस फॉर्मूले से निकालिएगा। लेकिन आपको वैसा इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं होगा तो ये फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल कर लीजिएगा। सही। तो डिपेंड करता है कि मतलब क्या आंसर आपका इन्फॉर्मेशन क्या है। सर वो वाला सब फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और जिस वक्त जैसा इन्फॉर्मेशन रहेगा उस वक्त मतलब क्या आंसर आपको वैसा इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके मतलब क्या आंसर आपको निकालना पड़ेगा। आया बात समझ में ना। तो यहाँ तो सॉलिड सब्सटेंस था तो उसका वजन आप क्या किए, हवा में किए, उसका वजन आप पानी में किए, तो उसका हवा में वजन को ऊपर रखे और पानी में जो वजन किए, हवा और पानी के वजन का फ़र्क को नीचे रखे, वजन को नहीं, हवा और पानी के वजन का फ़र्क को, क्योंकि वो अपथ्रस्ट था, उसको नीचे रखे, तो मतलब क्या आंसर आपका निकल गया, मतलब क्या आंसर आपका रिलेटिव डेंसिटी। अब लिक्विड के बारे में आप कैसा काम कर पाइएगा। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला दिया ना यहाँ पे, ये तो पानी में काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड में डूब रहा है वो लिक्विड मतलब क्या आंसर पानी, और कुछ मतलब क्या आंसर आपका नहीं है। आप समझ रहे बात क्या हो ना, तो यहाँ पे आप समझिए क्या है। ये पहला वाले के एक्सप्लेनेशन दिया आपको, उसको छोड़ दीजिए, अब यहाँ पे आ जाइए। अगर पानी होता तो ये रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड डालना नहीं पड़ता। क्यों बताइए, क्योंकि मतलब पानी का रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या 1 है ना, है ना, और नीचे भी मतलब क्या 1 ही है, ठीक है। लेकिन पानी अगर नहीं है तो जो सब्सटेंस आप इस्तेमाल किया उसका मतलब क्या डालना पड़ेगा सर, आपको रिलेटिव डेंसिटी डालना पड़ेगा। ये बात में दिक्कत होगा। वाटर अगर है तो बस यही फॉर्मूला है, लेकिन वाटर के अलावा कुछ और लिक्विड अगर है तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर आपका, ये फॉर्मूला के साथ आपको उस लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी को मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा मतलब क्या सर आपका वो सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी। आया बात समझ में ना, एकदम क्लियर है। हाँ सर। और ये क्या है सर आपका लिक्विड का कैसे पता कीजिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे सर आपका एक बार तो उस लिक्विड को एयर में मेजर करेंगे, अब फिर हम लोग क्या देखेंगे सर आपका उस लिक्विड में डाल के मेजर करेंगे, देखेंगे कि एयर में और उस लिक्विड में कितना फ़र्क आया, ऊपर रखेंगे, और एयर में तो ऑलरेडी मेजर कर चुके थे, फिर उस लिक्विड को मतलब क्या सर आपका लिक्विड नहीं, सॉरी आई एम रॉन्ग, यहाँ जो गलत आप भूल जाइए। देखिए ये समझ लीजिए पानी है, ठीक है, ये समझ लीजिए मतलब क्या कोई और लिक्विड है, खून मत समझिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो हमको इसका रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या करना है सर आपको पता करना है, तो हम क्या करेंगे सर आपको बताइए। हम करें क्या कि एक सॉलिड को मतलब क्या है सर आपका हवा में समझिए हम वज़न मतलब क्या है सर आपका कर लिया, ठीक है, उसके बाद पानी में वज़न किया, जब हवा में वज़न किया तो समझिए वो मतलब पानी में नहीं, सॉरी पहले हम हवा में वज़न किया, उसके बाद लिक्विड में वज़न किया, उसके बाद हम पानी में वज़न किया, और हम देखा क्या पता है, जब हवा इसके केस में कितना वेट लॉस हुआ, और हम देखा उसके केस में कितना मतलब क्या सिर्फ वेट लॉस हुआ, तो इसका केस का वेट लॉस को ऊपर रखा, उसका केस का वेट लॉस को मतलब क्या रखा नीचे रखा, दोनों को डिवाइड किया, तो क्या मिल गया सर आपका हमको इसका रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या आपका मिल गया। आया बात समझ में। हाँ सर। अगर सॉलिड होता तो क्या करते हैं, सॉलिड होता तो जो सॉलिड होता ना उसी को लेते हैं, हवा में वज़न करते हैं, फिर पानी में वज़न करते हैं, और उसके बाद क्या है सर आपका हवा वाला वज़न को ऊपर रखते हैं, और पानी में उसको वज़न में कितना फ़र्क आया उसको नीचे रखते हैं और मिल जाता। लेकिन लिक्विड है तो जो काम बताया अभी वो काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा बताइए। लिक्विड में उसका मिक्स करके फिर एक बार समझ लीजिए,
हवा का वज़न और ये लिक्विड का वज़न का फ़र्क ऊपर, हवा का वज़न और पानी का वज़न का फ़र्क नीचे। तो हवा का और ये लिक्विड का वज़न का फ़र्क ऊपर रखेंगे, पानी का वज़न का फ़र्क को नीचे रखेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या होगा सर आपका इस सब्सटेंस का आ जाएगा। आया बात समझ में? हाँ सर। तो आप जो सवाल पूछ रहे थे इतना सारा फॉर्मूला है, कैसे काम करेंगे, तो जैसे ऐसे सिचुएशन रहेगा वैसे वैसे काम मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका करना पड़ेगा। तो ये वेट वन यहाँ लिखा हुआ है ना, वेट वन क्या है हवा में वेट, वेट टू क्या है जो लिक्विड का बात करें उस लिक्विड का वेट, वो लिक्विड में वेट वन फिर से क्या है एयर वाला, और यहाँ पे वेट थ्री वाटर है नहीं वाटर का ये बात ध्यान समझिए। कितना फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल किए देखिए, एक है रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका वेट सब वन माइनस वेट सब टू, ये सॉलिड के लिए। वो सॉलिड का वेट मतलब क्या है सर आपका एयर में, और ये वो सॉलिड का वेट मतलब क्या है सर आपका वाटर में। ऐसा करने से मतलब क्या है सर आपका जो सॉलिड को आप वजन किए हैं उस सॉलिड का मतलब क्या है सर आपका रिलेटिव डेंसिटी आपको मतलब क्या है सर आपको मिल जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला कब वर्क करेगा, जब लिक्विड पानी हो तब। अगर लिक्विड पानी ना हो तो क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका आर डी इक्वल्स टू डब्ल्यू सब वन अपॉन डब्ल्यू सब वन अपॉन मतलब क्या है सर आपका डब्ल्यू सब टू इंटू मतलब क्या है सर आपका रिलेटिव डेंसिटी ऑफ डब्ल्यू सब टू, मतलब लिक्विड डब्ल्यू सब टू बोलने गलती हो जाए एल सब टू। आया बात समझ में ना, लिक्विड टू नहीं समझे? हाँ समझ गया। ठीक है हो गया वो कहानी खत्म। उसके बाद लिक्विड का पता करना हो तो फिर डब्ल्यू सब वन माइनस डब्ल्यू सब टू अपॉन मतलब क्या सर आपका डब्ल्यू सब वन माइनस मतलब क्या सर आपका डब्ल्यू सब थ्री। यहाँ तक मतलब क्या सर आपका बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है? हाँ सर। ओके क्लियर अगर है तो इसका एक्सरसाइज में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि मतलब क्या सर आप पहले फॉर्मूला अच्छे से मतलब क्या समझ लीजिएगा। तो एक्सरसाइज में क्या कर सकते हैं सर आपको जा सकते हैं तो नहीं तो नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना।